नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार आर्थिक समीक्षा 21-22। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके आधार पर यह है दो कीमतों पर जारी होती है, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत, और 2011-12 को आधार मानकर यह जारी किया जाता है। तो स्थिर कीमत पर कितना है 2019-20 में, तो ये था 6,79,564, और 2020-21 में क्या हो गया, ये हो गया 6,60,118, और 21-22 में हो गया 7,33,017। तो दोस्तों 20-21 है वो 19-20 की तुलना में क्या हुई थी, कमी हुई थी, और 20 यानी 21-22 है वो 20-21 की तुलना में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी 20-21 की तुलना में यानी 21-22 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 11.04% की वृद्धि हुई है। वापिस है प्रचलित कीमत पर, तो प्रचलित कीमत पर आप इसी आधार पर देख सकते हैं। तो 1.43% की वृद्धि हुई थी, और वापस 20-21 है वो 21-22 में कितनी वृद्धि हो गई, वो हो गई 18.04% की वृद्धि हो गई। अब है दोस्तों सकल राज्य मूल्य वर्धन स्तर, बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, यानी 11-12 के आधार पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो ये किस पर है, तो यह है स्तर कीमतों पर। तो कृषि है, उसका योगदान आप देख सकते हैं 28.05% 19-20 में था। वापस 20-21 में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वापस 21-22 में क्या हो गई है, वापस कमी हो गई है। वापस उद्योग का देख सकते हैं 26% है लगभग, और ये इसमें है लगभग 25.26%, और इसमें हो गई है 26.34%। तो इसमें क्या हुई है, वापस वृद्धि हुई है। यहाँ पे कमी हुई है, वापस क्या हो गई है, यानी वृद्धि हो गई है। 45.46%, 44.29%, 44.84%। तो यहाँ पे क्या हुई थी सेवा क्षेत्र में, यानी 20-21 है वो 19-20 के मुकाबले क्या हुई थी, कमी हुई थी। वापस 21-22 है वो 20-21 के मुकाबले क्या हो गई है, वापस क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अब प्रचलित कीमतों पर इसी आधार पर आप ये देख सकते हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब है दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब दोस्तों शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो आप देख सकते हैं स्तर और प्रचलित कीमत दोनों कीमतों पर जारी होता है। तो यह है वो है 5,98,550, वापिस यह है 5,83,645, और यह है 6,48,142। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसमें क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है। और प्रचलित कीमतों पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वृद्धि हुई है, और यहाँ पर भी क्या वापस क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब अगला है दोस्तों के स्तर कीमतों पर, यानी प्रति व्यक्ति आय है वो स्तर कीमत और प्रचलित कीमत पर। तो दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो स्तर कीमतों पर थी वो थी 76,882, और तो इसको आप बोल सकते हैं 76,182, 74,009। तो वापस यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है 20-21 में। वापस 21-22 में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है 81,231, और ये प्रचलित कीमतों पर आप वापस देख सकते हैं। तो आप यदि आप 135 ये भी याद रखोगे, 135,218, तो 135 ही आप याद रखना, 115 याद रखना, तो ऑप्शन भी वहाँ पे ऐसे ही आते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 5-5 यानी 5-5-5 तीनों में आप देख सकते हो 5-5-5 आ रखा है। अगला है कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो लाख मीट्रिक टन में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 19-20, 20-21 और 21-22 में। तो दोस्तों यानी 20-21 में है वो 269.09 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, और ये घटकर हो गया है 225.20 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो गया है, यानी कमी हुई है, भारी कमी हुई है।
थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है दोस्तों, तो 1999 2000 है इसका आधार वर्ष है। और 2019-20 में 316 था, 2020-21 में 337.70 था, और 2021-22 में क्या हो गया 369.01 हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी क्या हुई है वृद्धि, यानी थोक मूल्य सूचकांक में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, प्रतिवर्ष क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अधिस्थापित क्षमता यानी ऊर्जा है वो दिसंबर 2031 तक राजस्थान में कितनी है, तो वह है 23,321 मेगावाट है। और 2021 में कितनी थी, तो ये थी 21,979 थी। और वापिस 19-20 में ये थी 21,176। ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का आकार है प्रचलित मूल्यों पर, अखिल भारतीय स्तर पर, और राजस्थान का मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। और ये भारत की यानी भारत की तुलना है वो राजस्थान के साथ की जा रही है। तो राजस्थान की जीडीपी में यानी भारत की जीडीपी में राज्य का प्रतिशत तो 5.15% इसका योगदान है राजस्थान का भारत की जीडीपी में। अब है जीडीपी विकास दर, तो भारत की है और राजस्थान से क्या है कम है। तो राजस्थान की 11.04 है, और राजस्थान की कितनी है वो राजस्थान की आप देख सकते हैं। राजस्थान की 11.04 और भारत की कितनी है 9.2। अब है साक्षरता आप देख सकते हैं। और जन्म दर है वो राजस्थान की कितनी है 2019 के आधार पर है ली गई है। तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर है वो कितनी है 23.7 है। और यानी राजस्थान में जन्म दर क्या है वो भारत से क्या है ज़्यादा है, भारत यानी कुल की तुलना में। प्रति व्यक्ति आप देख सकते हैं आप प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों दोनों पर बताई थी। और कार्य भागीदारी ये भी आप देख सकते हैं। और अधिस्थापित क्षमता भी आपको मैंने अभी बताई थी। सड़कों का घनत्व आप देख सकते हैं भारत में कितना है वो है 161, और राजस्थान में कितना है 79.76 यानी बहुत कम है। और जनसंख्या भी आप देख सकते हैं, लिंगानुपात भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है भूमि उपयोग संख्यांकी 2019-20 के अनुसार, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी उपयोग में ली जा रही है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में वो है यानी कुल भूमि का, यानी जो भूमि उपयोगी योग्य भूमि है उसमें से 52.58% है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। और बंजर भूमि आपको ये इसी के आधार पर आपको याद रखना है। खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन यह है आप देख सकते हैं, उत्पादन लाख मीट्रिक टन में मैंने अभी आपको बता दिया। अब दोस्तों प्रमुख फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण है। तो बाजरा है, बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है प्रथम है। और राई और सरसों के स्थान में भी प्रथम है, पोषक अनाज में भी, और कुल तिलहन में भी, और कुल दलहन में भी, चना में भी, मूंगफली में है। और राजस्थान कौन से स्थान पे है दूसरे नंबर पर है। और सोयाबीन में राजस्थान तीसरे नंबर पर, गंवार में है वो पहले नंबर पर है। अब सतत विकास गोल्स 2030 यानी 5P, तो एजेंडा 2030 है 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक 17 गोल्स 169 टारगेट 247 वैश्विक संकेत। और इसका वो टैगलाइन है वो क्या है, कोई भी पीछे ना रहे, सार्वभौमिक। सतत यानी एक पी से बनता है पीपुल यानी आमजन, एक का बनता है समृद्धि, एक का बनता है पीस यानी शांति, एक का बनता है पार्टनरशिप यानी साझेदारी, एक का बनता है प्लेंट यानी ग्रे। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था कि ऊर्जा यानी 19-20 में कितनी थी, 20-21 में, और 21-22 में कितनी। अब दोस्तों सड़कों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि सड़कों की लंबाई कितनी होगी। तो 20-21 में कितनी होगी वो होगी, यानी 19-20 में सड़कों की लंबाई थी 2,69,228 यानी कुल, जिसमें ये सभी सड़कें हैं नेशनल, राज्य और ग्रामीण, ये सभी मिला के राजस्थान में इसकी लंबाई है। और राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई 20-21 के अनुसार कितनी है 10,618 किलोमीटर। और कुल कितनी है तो वो है 2,72,959।
कृषि एवं संबंध क्षेत्र। तो ये योगदान आपको पहले बता दिया था कि बाजरे में प्रथम स्थान पर है राई और सरसों, यानी राई और सरसों के कुल उत्पादन का राजस्थान यानी 46.28% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। बाजरा यानी 100% भारत में जो बाजरा होता है उसका 45.56% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। कुल तिलहन का उत्पादन 20.30% करता है, चने का 23 और कुल दलहन का 19 और गंवार का 78% उत्पादन है वो केवल राजस्थान करता है, यानी पूरे भारत में। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।